अब खास बात है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है राइट हैंड थंब रूल। दिस रूल गिव्स द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट, स्ट्रेट एंड सर्कुलर वायर। क्या ये आपको फिगर समझ में आ रहा है? अच्छा पहले इसको देखो चलो। अरे यार ये एक साथ दे दिए, तुम लोग कंफ्यूज तो नहीं होगे? चलो जब आएगा तब मैं बताता जाऊंगा आपको, लेकिन ठीक है आपके पास रहेगा। अभी शुरू में तो हम स्ट्रेट करंट की बात करेंगे। इधर जरा गौर से देखो, ये बोर्ड तो ऐसे है ना, यानी करंट वायर ऐसे है। देखो इस करंट, ये पेन दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है? ये डॉटेड जो है, डॉटेड ये ऊपर की तरफ शो कर रहा है, समझो करंट की डायरेक्शन, इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है। अब आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, अगर आपको यहां पर, यहां पर चाहिए आपको मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे और अपने उंगलियों को उस पॉइंट तक पहुंचाएंगे ऐसे परपेंडिकुलर। तब आप देखेंगे यहां पर कर्ल ऐसे होगा, इस करंट के, तुम्हें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस पॉइंट पर, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ। तो अपनी राइट हैंड खोलेंगे और करंट की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे और उंगलियों को पहुंचाएंगे उस पॉइंट पर जहां पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो उंगलियों के यानी पाम के परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। फिर तुमसे कहा जाए कि यहाँ पर बताइए, है ना, वायर ये रहा, करंट कैरिंग वायर ये रहा, यहाँ बताइए। तो यहाँ पर कैसे, तुमने फिर से ऐसे किया तो फिर ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे हुआ, यहाँ पर तो ऐसे हुआ, यहाँ पर ऐसे हुआ, उन सबको मिलाया तो एक सर्कल बन जाएगा। कहने का मतलब है ऐसे, यानी कि किसी भी, अच्छा वो यहाँ पर, और अगर तुमने कहा थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पर बताओ तो थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पर भी वो सब करोगे तो आपको फिर सर्कल मिलेगा। तो जो करंट कैरिंग वायर होता है इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, सर्कुलर शेप में होती है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। और राइट हैंड पाम रूल जो होता है उसका यूज करते हैं। तो हम जो है इन डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, कर्लिंग फिंगर्स, मैं तो फिर पाम बता रहा हूं, मैंने तो राइट हैंड पाम रूल बता दिया अभी आपको, और यूज करेंगे तो समझ में आता जाएगा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपको, या पाम जो हथेली है ना, पाम ये ऐसे, इस पॉइंट पर ऐसे, उसने कर्लिंग फिंगर कह दिया, ऐसे कर्ल कर रही है ना, तो और अगर करंट ऐसे नीचे की तरफ फ्लो कर रही है तो करंट की डायरेक्शन में हम नीचे जाएगा और यहां पर इस बार मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, क्यों, मेरे पाम के परपेंडिकुलर ऐसे, समझ गए? तो एक तरह से कर्लिंग फिंगर है ना राइट हैंड की। समझ में आ गया? रूल पढ़ लो इसको। ये एंटी क्लॉकवाइज नॉन कंसंट्रिक सर्कुलर फील्ड लाइंस हैं, उधर वाली क्लॉकवाइज हैं। ठीक है, और क्लियर होगा आपको थोड़ा इसको अच्छे से जब हम देखेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे, तब बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसके स्ट्रेट लाइन पढ़ लेंगे, स्ट्रेट लाइन करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद में आएगा कि भाई सर्कुलर वायर भी होगा, सर्कुलर वायर में करंट फ्लो करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताएंगे, इसका उल्टा कर देंगे। अब ये जैसे सर्कुलर वायर है, दिख रहा है, इसमें करंट की एंटी क्लॉकवाइज है, करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को टर्न करेंगे तो थंब है वो आउटवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है यहाँ पर सेंटर पर। और इधर करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को टर्न करेंगे ऐसे तो थंब अंदर जा रहा है तो डाउनवर्ड, अप मतलब इनवर्ड्स। तो ये इस तरह से रहेगा। हालांकि ये कुछ मतलब आज तो नहीं होगा, आज तो यही ढंग से नहीं हो रहा है अभी पूरा, ये कल या परसों आपके सामने ढंग से सामने आएगा, ये शुरू हो जाएगा, हो जाना चाहिए आज ही। थोड़ा देखते हैं आगे क्या है ना। वायर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये वायर है डॉट, डॉट का मतलब है कि वायर ऐसे है, प्लेन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है,
ये दिख रहा है क्या, पेन, ऐसे ऐसे। लेकिन करंट इसमें क्या, देखिए करंट की डायरेक्शन है डॉट, करंट कैसे आ रही है, बाहर बाहर। तो मुझे चाहिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, और वायर में करंट ये रही, अब तो दिख रही है डॉट अच्छे से। तो डॉट का मतलब बाहर करंट, तो मैंने अपने राइट हैंड, है ना, वायर ऐसे है, इससे मुझे चाहिए कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मैं क्या करूं, मैं करूंगा अपने थंब को रख दिया मैंने करंट की डायरेक्शन में ऐसे, और अपनी उंगलियों को इस पॉइंट पर पहुंचाया जहां चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पर पाम के परपेंडिकुलर ये ऐसे टेंजेंशियल, है ना। यहां पर कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, यहां पर कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अलग अलग पॉइंट पर, ऐसे ऐसे। अब कोई तुमसे यहां पूछे तो यहां बता दो, ठीक है, यहां पर कैसे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे। इन सबको तुम मिलाओगे, यहां पर पूछ ले तो ऐसे 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 ऐसे, इन पॉइंट्स को तुमने मिलाया तो बन गया एक सर्कल, सर्कुलर लाइन, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गई, बंद, क्लोज्ड। इन सभी पॉइंट को तुमने मिलाया तो बन गई। तो तो अगर करंट आउटवर्ड है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये वायर ऐसे रखा है, जो वायर जो है ऐसे है, बोर्ड के पीछे से आ रहा है और आगे जा रहा है, समझ रहे हैं बात को, प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे। समझ में आ रहा है, ऐसे करंट बाहर, इधर पीछे से आ रहा है जन, है ना, बहुत अभी बात करेंगे, पीछे से आ रहा है। और अगर करंट, और अगर वायर जो है क्रॉस, वायर में जो करंट है वो क्रॉस, यानी कि वायर ऐसे रखा है और करंट अंदर जा रही है, मुझे चाहिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर चाहिए, तो मैं अपनी उंगलियों को यहाँ तक पहुंचाऊंगा, कैसे, ऐसे। करंट की डायरेक्शन में मैंने थंब को ऐसे अंदर किया और अपनी उंगलियों को यहाँ पहुंचाया, और उंगलियों के परपेंडिकुलर नहीं, पाम के परपेंडिकुलर ऐसे। अगर मैंने यहाँ बनाई तो ऐसे यहाँ बनाई, है ना। तो इसी तरह से ये एक सर्कुलर लाइन मिलेगी, ये दूसरी, तो इस तरह की फाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस मिलेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सर्कुलर। बात समझ में आ रही है क्या? और अगर वायर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, अगर आपको कल भी दिक्कत होती है आज की डायरेक्शन की चीज समझना, तो मुझसे समझिएगा क्या होता है। फिजिक्स में कोई कोई चीजें ऐसी होती हैं, फिजिक्स में हो सकती हैं दरअसल, ये पूरा का पूरा चैप्टर अपने हाथों के इशारों पे भी चलेगा। ये हमारे हाथों के इशारों से ऐसे ऐसे ऐसे, राइट हैंड, मैं तो लेफ्ट हैंड का यूज भी नहीं करूंगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड बताऊंगा नहीं, राइट हैंड का यूज करता रहूंगा। लेकिन फिजिकली आप मेरे सामने होते, मेरी क्लास में होते, मतलब ऑफलाइन होते, तो मैं सबके पास जा जाके भी समझाना पड़ जाता, कई बार समझ नहीं पाते हैं, कोई कोई तो वहां पहुंचा रहे हैं, वहां पहुंचा रहे हैं। तो ऑनलाइन रहेगा तो इसमें हाँ थोड़ा सा मुझे ज्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन आप संकोच मत करिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। डायरेक्शन में जब भी दिक्कत हो, सबसे पहले आके मुझसे वही पूछे, हर रोज। क्लियर? अब जैसे ये है, वायर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, वायर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, सर्कुलर वायर है ना। हाँ सुनो, ये सर्कुलर लूप है, ये अगर ऐसे है, नहीं आगे आता, आगे आएगा तब भी मैं फिर दोबारा बताऊंगा, क्योंकि यहां पर क्या दो चीजें एक साथ दे रखी हैं। ये स्ट्रेट वायर है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, स्ट्रेट वायर, अगर वायर स्ट्रेट है तो उसमें करंट की डायरेक्शन में थंब रखोगे और हाथ को ऐसे फैला दोगे। लेकिन यहां पर वायर मोड़ दिया है, सर्कुलर वायर बना दिया है, और कुछ ऐसे है, ठीक है। अब देखो ये, इसमें जो है, इसमें करंट की डायरेक्शन में मैं उंगलियों को टर्न करूंगा ऐसे, तो थंब क्या बताएगा, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इधर की तरफ है, ऐसे।
करंट की डायरेक्शन में मैंने उंगलियां टर्न करी तो थंब इधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड उधर है। इज दैट क्लियर? देख लो। समझ में आया क्या? ऑब्जर्वर इधर है कहीं, ऑब्जर्वर यहाँ है इसके लिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्वर की तरफ है। यानी कि अगर लूप ऐसे है, उसमें करंट ऐसे, मैं इधर खड़ा हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं, ये लूप है यहां पर, ये लूप है जो कि बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। करंट की डायरेक्शन में मैंने उंगलियां टर्न की तो थंब किधर आ रहा है? मेरी तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मेरी तरफ, ऐसे यूं। देख लो। इज क्लियर? हाँ कि ना? यस सर। उससे तो बात नहीं कर रहे हैं माधवी और स्मिता? मेरी तो नहीं है ना, फिजिक्स के बारे में तो नहीं है ना केमो की क्लास? चलिए आगे देखें। ये ऑब्जर्वर है, ये आंख है, ये अच्छे से नहीं देख रहा, ये आईज है ना, इसलिए लिखा हुआ है ऑब्जर्वर। आई है ये, आई आंख। चलिए और क्या बात है? राइट हैंड पाम रूल जो मैं इतनी देर से बता रहा था आपको, वही राइट हैंड पाम रूल है। एक बार फिर से देखो इधर। अगर बोर्ड के ऊपर या बोर्ड के प्लेन में या बोर्ड पर या आपकी कॉपी में वायर ऐसे रखा है, स्ट्रेट वायर, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? किस पॉइंट पर? आप क्या, आप करंट की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे ऐसे, और आपकी उंगलियों को पहुंचाएंगे उस पॉइंट पर, तो वो प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड, तो यहां पर कैसा होगा? क्रॉस। हाँ, और अगर तुमसे यहां पूछा जाए, इधर पूछा जाए, यहां पूछा जाए कि यहां बताओ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप अपनी उंगलियों के यहां ले आएंगे, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे, और ये थंब, ये जो है, ये पाम के परपेंडिकुलर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इसको कहेंगे डॉट। यहाँ पर कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? डॉट। यहाँ पर कैसा है? क्रॉस। इसको यहाँ एक ऐसा कहा है कि नॉक नॉक, इधर वाले केस में इसको 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 ऐसे है ना, ठक 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 ठक, नॉक नॉक, दरवाजा कोई खटखटा रहा है, उस स्टाइल में इसको कह दिया नॉक नॉक। ठीक है? जब कोई दरवाजा खटखटाए तो वैसे वाली बात है। यहाँ क्रॉस है, ये डॉट है। ठीक है? इसी तरह से यहाँ भी, जैसे ये वायर है, इस वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रही है, करंट की डायरेक्शन में थंब रखा तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू पाम। ये वायर है, इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? आउटवर्ड। इसके कारण कैसे होगा? आउटवर्ड। इसके कारण कैसे होगा? आउटवर्ड। सभी वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। और जब कोई वेक्टर, जो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, तो उनको सिंपली जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो इन सभी वायर के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा। इसी तरह से ये भी है। ठीक है? नीलाक्षी जी वो जरा उसे बंद, कमलेश नीलाक्षी जी बंद रखें, डिस्टर्बेंस आ रहा था। अब जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने बताया था आपको, तो इतनी देर से बता रहा हूं, ये वायर है, वायर मतलब ये डॉट का मतलब है एक वायर है जो परपेंडिकुलर टू बोर्ड है, उसमें करंट बाहर आ रही है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे, ऐसे बताएंगे। फिर थंब, करंट की डायरेक्शन में आउटवर्ड थंब रख दिया, अपनी हथेली को फैला दिया, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऊपर, ऊपर। क्लियर?